बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे जी कि क्या आप भी अपने इन्वर्टर के साथ छोटे पैनल और बड़े पैनल अटैच कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आपको बताते चलेंगे, यहाँ पर क्लाइंट के पास 2000 वाट का यूपीएस लगा था, पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर लगा था और 4 सोलर पैनल लगे थे 250 वाट वाले। वो हमने उतार दिए हैं जी। यूपीएस वगैरह, बैटरीज वगैरह, पुराना सारा सामान उतार दिया है। यहाँ पर इनके पास एक 3 किलो वाट का इन्वर्टर पड़ा हुआ, तो वो हमने इसको लगाया है जी। इसके साथ हम 4 सोलर पैनल अटैच करेंगे 250 वाट वाले। तो देखते हैं कि उसका जो वोल्ट है वो कितने आते हैं और इसका एमपीपीटी ऑन होता है कि नहीं। तो 4 सोलर पैनल अभी हमने लगाए हैं, 229 वोल्ट आ रहे हैं 4 सोलर पैनल के। 250 वाट वाले 4 सोलर पैनल लगे हैं, तो पहले देसी यूपीएस के साथ लगे हुए थे। और मज़ीद आपको बताते चलें कि क्लाइमेटर की वजह से हमने चेक किया है तो 131 वोल्ट आ रहे हैं। तो इन्वर्टर का जो एमपीपीटी है वो 125 वोल्ट से लेके 400 वोल्ट तक जो है उसको दे सकते हैं। तो इसका एमपीपीटी ऑन नहीं हुआ 4 सोलर पैनल से। तो अभी हम मज़ीद जो है वो इस इन्वर्टर के साथ जो है वो 4 बड़े सोलर पैनल लगाएंगे और 4 ही छोटे जो कि 250 वाट वाले ये वाले सोलर पैनल ये लगाएंगे। हमने एक एक पैनल के वोल्ट और एम्पेयर चेक किए हैं, बेहतरीन आ रहे हैं। लेकिन जो इन्वर्टर लगाया है जी 3 किलो वाट का, उसका एमपीपीटी 125 वोल्ट से स्टार्ट होता है, मतलब कि ऑन होता है। तो उसको ऑन करवाने के लिए हमें मैक्सिमम जो है 150 वोल्ट जो है चाहिए होते हैं, तो वो ऑन नहीं हुआ। इसके साथ हम मज़ीद जो है 4 सोलर पैनल 620 वाट वाले वो अटैच करेंगे। ये सोलर पैनल और जो पुराने सोलर पैनल हैं 250 वाट वाले, तमाम हम इनको सीरीज़ के अंदर जो लगाएंगे। सीरीज़ के अंदर लगाने के बाद कितने वोल्ट देखने को मिलेंगे, क्या इन्वर्टर का एमपीपीटी ऑन होता है कि नहीं, वो आगे जाकर आपको चेक करवाएंगे। पुराने सोलर पैनल के जो कनेक्शन थे वो MC4 कनेक्टर कट करके जो वो किए हुए थे, तो हम जो है इनके साथ MC4 कनेक्टर जो वो लगाएंगे। उसके बाद फिर हम इसकी एक ही स्ट्रिंग बनाएंगे। एक सोलर पैनल की डीपी जो वो भी डैमेज थी, वो उसको भी हमने मरम्मत किया है। बाकी उसके वोल्ट एम्पेयर चेक किए हैं, बेहतरीन आ रहे हैं। तो ये 250 वाट वाले 4 सोलर पैनल ये हो गए और 4 सोलर पैनल जो है वो बड़े हैं, तो वो हम आपस में सीरीज़ के अंदर अटैच करेंगे। अभी हम जल्दी से जो है वो इनके MC4 कनेक्टर जो है वो लगा दें, उसके बाद फिर जो है वो इनको सीरीज़ के अंदर जो है इनके कनेक्शन करेंगे। तो MC4 कनेक्टर हमने अटैच कर दिए हैं और जो वायर हम इस्तेमाल करेंगे 6 mm की टिन कोटेड वायर जो है वो इस्तेमाल करेंगे इसकी जो करंट के लिए, जो कि इन्वर्टर तक जाएगी। तो अभी यहाँ पर इनके कनेक्शन जो वो करते हैं। और इसके अलावा जो बड़े सोलर पैनल हम लगा रहे हैं 620 वाट वाले, ये कैनेडियन एन टाइप डबल ग्लास ये पैनल हैं जी। तो 4 सोलर पैनल ये हमने ऊपर वाली छत के ऊपर लगा दिए हैं और 4 पैनल जो है वो नीचे वाली दूसरी छत के ऊपर ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो उनकी मेंटेनेंस वो भी हमने कर दी है। और अभी हमने इनके 4 सोलर पैनल के लिए हमने जो स्टैंड यूज़ किया है वो L2 स्टैंड वो यूज़ किया है। 31 रुपये पर वाट जो वो कैनेडियन एन टाइप डबल ग्लास 620 वाट ये पड़ी है। और जो L2 स्टैंड है 14 गेज के अंदर फुल, ये 45 रुपये का एक पड़ा है। तो अभी हमने कनेक्शन सीरीज़ के अंदर कर दिए हैं। अभी हम आ चुके हैं जी नीचे और 328 वोल्ट जो है वो देखने को मिले हैं 8 पैनल के। 250 वाट वाले 4 पैनल थे और 620 वाट वाले 4 पैनल थे, तो इनको सीरीज़ के अंदर किया है तो 328 वोल्ट देखने को मिले हैं। अभी जो ब्रेकर है उसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसका एमपीपीटी ऑन होता है कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एमपीपीटी ऑन हो चुका है। पहले इसका जो सोलर वाला साइन वो ब्लिंक करता रहता था, अभी स्टेबल है जी। और ये लें जी, ये एमपीपीटी ऑन हो चुका है। तो इन्वर्टर के डिस्प्ले के ऊपर भी हम आपको चेक करवाते हैं कि कितने वोल्ट देखने को मिलते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 314 वोल्ट जो है वो इन्वर्टर के डिस्प्ले के ऊपर आ चुके हैं। इस इन्वर्टर के ऊपर अभी हमने मैक्सिमम जो है वो 2 फ्रिज वगैरह और इसके अलावा पंखे लाइटें और इसके अलावा नॉर्मल जो लोड है वो हमने ऑन किया है। तो तकरीबन जो है वो इस्त्री भी चलाई है, तो 1400 वोल्ट 1400 वाट तक जो है वो लोड हमने इसके ऊपर डाला है और बैटरी फुल है। मज़ीद इस इन्वर्टर से आउट जो वायरिंग निकल रही है, इसके ऊपर अभी कनेक्शन वगैरह नहीं थे, तो इस ऑलरेडी ये वायरिंग की हुई थी यूपीएस की। तो अभी हमने इसी के ऊपर जो है वो हमने लोड चलाया। मज़ीद हमने घर वालों को बता दिया कि आप इसके ऊपर पंखे लाइटें, इसके अलावा वाटर पंप हो गया सिंगल एम्पेयर 5 एम्पेयर वाला, और इस्त्री हो गई, वॉशिंग मशीन और फ्रिज वगैरह,
ये सारी चीज़ें आप इस इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं। पंखे लाइटें चलाकर, एक फ्रिज चलाकर आप इसके ऊपर 1.5 टन का एक डीसी इन्वर्टर एसी वो भी चला सकते हैं। पहले देसी यूपीएस लगा था 2000 वाट का, कभी वो ख़राब हो गया, कभी उसका कंट्रोलर वो ख़राब हो गया, तो इस तरह के मसले मसाइल थे। इस इन्वर्टर के साथ हमने 2 ट्यूबलर बैटरी लगाई है, ओसाका कंपनी की TX 2500, 47,000 रुपये की एक बैटरी आई है। और बाकी ये इन्वर्टर इनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था पिछले साल का, इस वक्त अभी हमने इसको ऑन करवा दिया है। और बाकी जो इसके जो चीज़ें थी सारी, वो सारी हमने उतार दी हैं। तभी अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो जो है मैं तकरीबन जो है वो 14 से 15 दिन के बाद जो है वो शूट कर रहा हूँ। अभी तक इनका सेटअप जो है बेहतरीन काम कर रहा है। और बैकअप के तौर पर भी 3 पंखे, कुछ लाइटें जो है वो सारी रात ये बैटरी के ऊपर जो है चला सकते हैं, इतना बैकअप है इनके पास। तो वो आप तो बड़े पैनल और छोटे सोलर पैनल आपस में अटैच करने से कोई किसी किस्म का हमें इशू देखने को नहीं मिला। बेहतरीन काम कर रहा है ये सिस्टम। तो फ्रेंड, आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जो हमारी वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिए। अल्लाह।